इष्ट का ध्यान कैसे किया जाए और इष्ट का ध्यान क्या होता है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। यदि आपने योग की शिक्षा प्राप्त की हो तो अष्टांग योग में पहले 4 योग हैं, यम, नियम, आसन और प्राणायाम। ये बाह्य क्रियाएं हैं, आप अपने शरीर से संपन्न करते हैं। और इसके बाद जो 5वां अंग है उसे प्रत्याहार कहा जाता है। प्रत्याहार का अर्थ क्या है? प्रत्याहार का अर्थ यह है कि बाह्य क्रियाओं को, बाह्य इंद्रियों को, कितनी इंद्रियां हैं? 6। उन 6 इंद्रियों को बाह्य स्थिति में ही रोक देना, वो हमारे मन पर, हमारे अंतरात्मा को प्रभाव न डाल सकें और हम अपनी अंतःकरण की यात्रा को प्रारंभ कर सकें, उसे प्रत्याहार कहा गया है। और प्रत्याहार के बाद जो दूसरा अंग आता है उसे धारणा कहते हैं। धारणा कैसे की जाती है? धारणा इष्ट की जाती है और जिस प्रकार से आपने इष्ट की धारणा की है उसी प्रकार से उसका ध्यान संपन्न किया जाता है। और धारणा क्या है कि 6 इंद्रियां आपको स्पर्श न हो और आपके नेत्र जब बंद हो जाएं तो आपके हृदय पटल पर केवल और केवल आपके इष्ट के ही दर्शन आपको संपन्न हो। फिर ये मन में न रहे कि कल मेरे व्यापार में क्या होगा, बंदर मेरा खेत खा जाएंगे, मेरा छत पर पता नहीं क्या हो रहा होगा, मेरा बच्चे ने दूध पिया है कि नहीं पिया है। ये सब अगर विचार आने लगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आप अभी इंद्रियों के वश में हैं, इंद्रियां आप पर हावी हैं। देखिए, मैंने अक्सर सुना है कि हम इष्ट के ध्यान में रहते हैं और फिर वहां बड़े पूजा रूम से बड़े जोर से चिल्लाते हैं, ओ भाई आवाज मत करो भैया, मैं पूजा कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि आप ध्यान नहीं कर रहे हैं। और ध्यान की प्रक्रिया में जाने के लिए पराप्रसाद मंत्र बनाया गया है। पराप्रसाद मंत्र को जप करते हुए यदि आप अपने श्वसन, पराप्रसाद मंत्र नहीं है, पराप्रसाद एक श्वसन की क्रिया है जिसको हम मंत्र कहते हैं। और उस श्वसन की क्रिया को करते हुए यदि आपने अपने श्वसन पर ही ध्यान को केंद्रित रखा है, जितनी देर आपका ध्यान श्वसन पर केंद्रित रहेगा उतनी देर ध्यान कहीं दूसरी जगह नहीं भटकेगा। इसलिए पराप्रसाद मंत्र का सहारा लेते हुए हम अन्य किसी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी विचारधारा को न श्रवण करते हैं, न स्पर्श करते हैं, न दृश्यमान होता है। इन सभी इंद्रियों को जब हम बाह्य का बाह्य में ही रोक देते हैं और अंतःकरण में केवल मेरे इष्ट ही मेरे हृदय में विराजमान हो जाते हैं, तो इस प्रकार के ध्यान को हम इष्ट का ध्यान कहते हैं। इष्ट कौन होना चाहिए, यह आप अपने गुरु द्वारा प्राप्त कर सकते हैं या जिस किसी स्वरूप में आप ईश्वरीय दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, जिस किसी स्वरूप में आप ईश्वर के दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं, उस स्वरूप की धारणा द्वारा इष्ट के स्वरूप को अंतिम रूप देकर आप अपने हृदय में उसे स्थापित कर लें और फिर उसी स्वरूप का निरंतर दर्शन करते रहें। आंखें बंद हो, पद्मासन में या किसी और आसन में आप बैठें और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा लगा लें और
इष्ट में पूर्ण रूप से खो जाए। इष्ट के अतिरिक्त न कोई विचारधारा आपके अंदर रहे, न आपको बच्चे का रुदन प्रभावित करे, न आपको आपके किचन में आ रही झंझनाहट या टनटन की आवाज प्रभावित करे, न आपके मित्रों की विचारधारा आपको प्रभावित करे, और न 1000 किलोमीटर दूर बैठी आपकी पत्नी या पति आपको प्रभावित करे। और जब यह भावना आपके अंदर आ जाती है तो इष्ट पूर्ण रूप से आपके हृदय में स्थापित हो जाता है, और फिर आप नहीं रहते, फिर आप नहीं रहते, इष्ट हो जाते हैं। और इसीलिए कबीर ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। When I was there, God was not there. जब मैं था तो ईश्वर मेरे अंदर नहीं थे। अब ईश्वर हैं, लेकिन मेरा जो अभिमान है, जो मैं का अभिमान है, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। मेरे हृदय में सिर्फ और सिर्फ मेरे इष्ट का निवास है, और मैं अपने इष्ट के पूर्ण ध्यान में विलीन हूँ। धन्यवाद।